नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इकाई मापन की विधियां और ये हमारा एडवांस लेक्चर है जिसमें हम ज्ञात करेंगे आज कि हमें एक समीकरण दे रखा होगा और उसमें बोलेगा वो में इकाई का अंक ज्ञात कर कीजिए। ये जनरली हमसे 2 मार्क्स में ही पूछेगा, वो बड़े प्रश्न नहीं पूछेगा, सिर्फ 2 मार्क्स में पूछेगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो जान लेते हैं। तो देखो, यदि हमें इसमें देखो इसमें क्या रखा है कि 813 है इंटू 1157 इंटू 1235 इंटू 2745, ये इतना बड़ा नंबर है। इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करके कुछ नंबर आएगा, तो जो सबसे आखिरी में जो नंबर आएगा वो हमें ज्ञात करना है। उसने वो क्या बोला है, मैं इकाई का अंक, इसका पूरा को इंटू करने के बाद जो अंत में जो नंबर आएगा उसको क्या बताना है कि क्या आएगा वो इकाई का अंक, ये ज्ञात करिए। तो देखो, जैसे कि नाम में छुपा इकाई का अंक ज्ञात करें, तो इन सभी नंबर के मैं क्या ले लूँगा, अंत का नंबर ले लूँगा। तो देखो 813 में सबसे आखिरी नंबर क्या है, 3 रहेगी बात आपको यार। इसी प्रकार से 1157 में सबसे आखिरी का नंबर क्या है, 7 रहेगी बात आपको यार। फिर 1235 में सबसे आखिरी का नंबर क्या है, ये हम जो सबसे लास्ट में जो लिखा है ये नंबर ले लेंगे, सिर्फ इनका इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे नंबर में इकाई का अंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से 2745 में सबसे आखिरी का अंक क्या है, 5, इसका मैं इंटू कर लूँगा तो जो नंबर मिलेगा मुझे अंतिम, उसी को क्या बोलूँगा मैं, इकाई का। अब देखो, इसको भी पूरा इंटू करने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसमें मैं ऐसे इंटू कर सकता हूँ। कैसे इंटू कर सकता हूँ, 3 इंटू 7 क्या होगा, 21 इंटू ये क्या होगा, 25 रहेगी बात। आपको पूरा इंटू नहीं करा मैंने। और इसके भी फिर मैं फिर से देखो, फिर से ऐसा समीकरण बन गया है कि तो इसमें भी क्या करूँगा मैं, इनके भी इकाई के अंक ले लूँगा। तो 21 में क्या आएगा, 1, और 25 में क्या आएगा, 5। इन दोनों का इंटू करूँगा तो क्या आएगा, 5। तो ये क्या है, यही मेरा क्या है, उत्तर रहेगी बात। यही क्या है, मेरा उत्तर। तो जब भी 2 मार्क्स में अगर मुझसे ऐसा पूछा जाएगा तो मैं ये बताऊंगा। अब आप ये जो नंबर लिखा, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करके कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होता है। अब मैं ये रफ करूंगा और उसके बाद हम इसी के कुछ और टाइप भी पढ़ेंगे कि क्या टाइप हो सकते हैं जिसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। अगर यदि आपसे ये पूछे कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करिए, जैसे ये 2 की पावर 45, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करिए। इसका मतलब ये है कि 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, 45 टाइम्स। कितनी बार इंटू करूँ, तो 2 इंटू ऐसे कितनी बार जाएगा, 2 इंटू 2, 45 टाइम्स। तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा उसमें मुझे बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, अब अगर मैं 2 इंटू 45 करने लगूंगा तो बेटा कितना समय लगेगा मुझे करने में, और हो सकता है फिर भी मैं कुछ गलती कर दूँ। इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसे जब भी किसी की पावर आ जाए, किसी की भी पावर आ जाए अगर ऐसे, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको जब भी इस प्रकार की पावर आ जाए तो उसमें हमेशा 4 का क्या करना है, डिवाइड। तो देखो 45 में मैं कितने का डिवाइड करूँगा, तो मैं ना साइड में लिख लेता हूँ। 45 में मैं हमेशा याद रखना है, जो भी पावर आ गई और जब भी आपसे डायग्राम पूछे तो हमेशा क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से 4 1 जा क्या आ जाएगा, 4। कितनी बार जाएगा, एक बार। ऊपर से कितना आ गया, 5। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो क्या बचेगा, 1 साइज बचेगा। तो बस यही पावर हमें लगा, जो बचेगा शेष, इसी की पावर क्या लगाना है, 2 की पावर क्या लगा देना है, ये बचा हुआ भाग लगा देना है। तो 2 की पावर 1, और 2 को एक बार इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 की पावर 45 में इकाई का अंक क्या होगा, 2। यही हमारा क्या है, उत्तर। अगर यदि कोई मित्र अगर पूछना चाहे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, 2 की पावर 45 का 4 का इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 का इंटू 2 में करोगे तो क्या आएगा, 4। फिर 2 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। और फिर 2 में इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। और 16 का जैसे ही आप 2 में इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 32। तो देखो 2 फिर से रिपीट हो गया। तो 4 नंबर के बाद देखो इंटू करोगे तो फिर से वो नंबर क्या होने लगे, रिपीट। तो 4 नंबर के बाद हर नंबर क्या होने लगता है, फिर से रिपीट होने लगता है। इसीलिए हमने क्या करा, 4 का डिवाइड करा। अब देखो 137 की पावर क्या है, 145। इसमें आपको क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो कितना भी बड़ा नंबर हो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। इसका अगर हमें सॉल्यूशन पता करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो इकाई लिखा है ना 7, इसकी पावर हम क्या लगा देंगे, 40 145।
7, बस इसी में इकाइकांक क्या कर लेंगे हम ज्ञात। तो जैसे मैंने यहाँ पे इकाइकांक ज्ञात करा, इसी मेथड से आप इसमें भी इकाइकांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस 147 में भी आप क्या करिए, पहले 4 का डिवाइड करिए और फिर जो भी शेष बचेगा वो 7 की पावर लगा के आप 7 का क्या करें इंटू। तो कमेंट के माध्यम से आप ये बताइए कि 137 में इकाइकांक क्या होता है। अब देखो एक और टाइप क्या है, अब इसमें 2 बार इंटू दे रखा है, तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये सोल्व करा ऐसे इसको भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें हमें अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर लगा देंगे 21, रहेगी बात आपको याद। इसी प्रकार से यहाँ 9 की पावर क्या लगा देंगे हम 331, इसमें हम इकाइकांक ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 21 में 4 का डिवाइड करेंगे हम, इसी प्रकार 331 में भी 4 का डिवाइड करेंगे, जो भी पावर बचेगी वो क्या कर लेंगे लिख देंगे और इंटू करके हम क्या करेंगे पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए अगर 21 में मैं 4 का इंटू कर मतलब डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, आप खुद बताइए मुझे। मैं एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है कि साइंस बैकग्राउंड, जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होगा उसको लगेगा तो बहुत ही लल्लू टाइप के प्रश्न नहीं है। तो सर कहा बेटा हमें क्या करना है, 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है, हमें यहाँ पे कोई IIT का मैथ्स नहीं पढ़ना है, SSC का मैथ्स नहीं पढ़ना है, हमें कोई विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ हमें MPPSC क्रैक करना है। और MPPSC में आप खुद बताइए 3 लाइन में आप क्या लिख सकते हो। तो सिंपल वाले बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो हमें क्या करना है, सिंपल टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो हमें सोल्व कर लेना है और इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखो 21 में मैं 4 का ये 4 का डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से 4 का डिवाइड कर रहा हूँ, ये याद रखना है आपको। तो कितना जाएगा, 4 पंजे कितना होता है 20, तो कितना बचा 1, तो यही क्या लगा देना मुझे इस 4 की पावर, रहेगी बात यार। अब देखो 331 को किससे डिवाइड करूंगा मैं, 4 से डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा 4 से। तो करके बताइए कितनी बार डिवाइड करूंगा, 8 बार, 8 जो कितना होगा 32, कितना आएगा 1, और ऊपर से 1 को मैं क्या कर लूँगा नीचे उतार लूँगा। अब कितनी बार जाएगा 2 बार, 4 दूना कितना होता है 8, कितना बचेगा 3, ये 3 क्या है, इसकी क्या लगा दूंगा मैं, इस 9 की क्या लगा दूंगा मैं पावर, रहेगी बात। अब देखो 4 की पावर 1 है तो क्या आएगा 4 ही आएगा, और 9 की पावर 3 है तो 9 को कितनी बार इंटू कर दूँ मैं, 3 बार इंटू कर दूँ, 9 इंटू 9 रहेगी बात। तो 9 इंटू 9 करोगे ना, तो देखो 9 इंटू 9 होता है 81, क्या होता है 81, और उसमें फिर 9 का इंटू करो तो क्या आ जाएगा 9, तो 2 में ही रिपीट हो जाएगा। तो 4 इंटू 9 तो क्या आ जाएगा 36, तो इसमें इकाइकांक क्या आएगा 6, तो मेरा आंसर क्या है 6, क्या है मेरा उत्तर, रहेगी बात आपको यार। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जब भी पावर वाला प्रश्न आ जाए हमें, जैसे 2 की पावर 45 किसी की पावर आ जाए, बस इसी में क्या करना है हमें 4 का इंटू, बस हमें इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या करना है 4 का डिवाइड, और जो शेषफल बच रहा है वही हम क्या लगा देंगे पावर, और उसको क्या कर लेंगे सोल्व, वही हमारा क्या होगा इकाई का अंक। किंतु आपको कुछ और चीज़ याद रखना है, जैसे बहुत ही बेसिक चीज़ें नोट के तौर पर आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यदि इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप चुटकी में जवाब दे सकते हो। जैसे एक बार MPPSC का एक मेंस में पेपर एक प्रश्न पूछा था कि एक कुली द्वारा किया गया कार्य पूछा था उसने। तो कुली अपना जो सूटकेस जो रखता है वो सर पे रखता है और चलता है तो कैसे चलता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है वर्टिकल। तो जब भी बल और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो कोस थीटा 90 की मान होता है 0। तो कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है 0। MPPSC में मेंस में फिजिक्स के अंदर ये प्रश्न 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, यदि ये चीज़ें आपको पता है तब बहुत आसानी से बता सकते हो। नहीं तो क्या होगा, जब प्रश्न एग्जाम आएगा तब हम इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो क्या होगा उससे बेटा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से हम तैयारी कर करके तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 0 की पावर अगर मान लो कुछ भी हो, 100 1000 1 लाख कुछ भी हो, तो 0 की पावर x का मतलब होता है कुछ भी हो तो 0 ही होता है। इसका मतलब क्या हो, 0 को कितनी बार मिनटों करो आप 0 ही होगा। इसी प्रकार से आप याद रखिए कि 1 की पावर क्या हो, कुछ भी हो, 100 200 1000 लाख 10 लाख करोड़ कितना भी ले लो, 1 का इंटू कितनी बार भी करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, रहेगी बात आप। इसी प्रकार से 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आता है, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होता है। ये कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि 1 0 0 0 1 0 0 1 4 5 5 की पावर
1055556। बताइए इसमें इकाई का अंक बताइए। तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 5 की पावर कुछ भी हो क्या होगा उत्तर 5। बताओ कोई बच्चा क्या करेगा, इसको पूरे को डिवाइड करेगा, फिर जो भी शेषफल बचेगा फिर उसमें 5 का इंटू करेगा। करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। क्या आंसर आएगा 5। अगर यहाँ पे अगर 1 होता तो क्या आता आंसर 1। अगर यहाँ पे 0 होता तो इकाई का अंक क्या आता 0। रहेगी बात आपको ये यार। आपको एक टाइप और याद रखना है, एक टाइप और ये आपको याद रहेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। एक फैक्टोरल वाला प्रश्न भी आ सकता है, हो सकता है आपसे ये पूछे एक क्वेश्चन हो कि फैक्टोरल 1, इसको फैक्टोरल बोलते हैं, फैक्टोरल 1 प्लस फैक्टोरल 2 प्लस फैक्टोरल 3 प्लस फैक्टोरल 4 प्लस फैक्टोरल 5, ऐसे फैक्टोरल बताया। और मान लो कितना भी हो, इसके बाद मान लो मैं बोल दूँ फैक्टोरल 50, इसमें आप इकाई का अंक याद करिए। हो सकता है थोड़ा सा टफ हो आपके लिए, तो बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे अगर आपने समझ लिया, इसके कितने भी प्रश्न आ जाएंगे आप सोल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन यही है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, फैक्टोरियल का मतलब होता है इंटू कर देना। जैसे फैक्टोरियल 1 है तो ये तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 है तो 2 से रिवर्स इंटू करना है, 2 इंटू क्या आएगा 1, प्लस 3 है तो देखो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। रहेगी बात। अब जैसे 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिखना है। 5 है तो बताइए आप क्या आएगा 5 का, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ऐसे ऐसे नंबर जाता ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा फैक्टोरियल 50 तक। अब देखो इसके आगे मैंने और नंबर नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं, हमें निकालना है इकाई का अंक, ठीक है। अब देखो 1 तो 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस और देखो इसमें आप इंटू करोगे, देखो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे, इसमें 5 का इंटू करोगे तो 5 20 और 120, इसका इंटू करो तो 120 आएगा, प्लस आप देखो इसके बाद आप किसी भी नंबर का इंटू करो तो उसमें हमेशा पीछे 0 ही आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि देखो ये नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में चल रहा है। रहेगी बात। तो ये नंबर अब 6 आएगा तो 6 इंटू बाकी मैं ये पूरा लिख दूँ 120, तो इकाई का 0 है तो 0 ही आएगा इकाई का। रहेगी बात आपको है। तो इसके आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं हमें, बस इतना ही सोल्व कर लेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। इसको के बाद आपको है ये कितना हो गया 3 और 6 9 और 25 कितना हो जाएगा 33, और 33 और 120 में जोड़ लीजिए आप, 120 में आप 33 जोड़ लीजिए तो क्या आएगा 3 और 3 2 5 और 1, इकाई का अंक क्या जाएगा ये जो नंबर आएगा 153, बाकी सब में 0 0 आएगा लास्ट में 153, तो इसमें इकाई का अंक क्या जाएगा बेटा 3। रहेगी बात आपको यार दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।